सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोग्राम। हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इसमें हमें पता करना है कि इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है जो इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। सो हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है हेलो नाम की, और इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक डेटा मेंबर डिफाइन करा गया है जो कि है एक्स। सो स्टैटिक इंट एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को यूज करके यहाँ पर अभी एक फंक्शन बनाया जा रहा है, वो भी क्या है, एक स्टैटिक फंक्शन है। सो स्टैटिक वॉइड फंक्शन का नाम है हमारा सेट डेटा, और यहां पर जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो है इंट xx, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है हमारा x, उसे हम असाइन कर रहे हैं xx की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास एक और यहां पर फंक्शन है जो कि है डिस्प्ले फंक्शन। सो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, और इस डिस्प्ले फंक्शन का काम क्या है, हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना। सी आउट x, और यहाँ पे हमारा फंक्शन ओवर हो गया। सो मान लीजिए अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा, एक हमने मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाकर इनको कॉल किया होता, सेट डेटा को और डिस्प्ले फंक्शन को, तो हमारा आउटपुट क्या प्रिंट होता। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेन फंक्शन, हमारे जो क्वेश्चन में जिस तरीके से डिफाइन है। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है हेलो क्लास का h नाम का, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पर सेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है विथ आर्ग्यूमेंट, हम यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर दे रहे हैं 33, और फिर उसके बाद हमने h डॉट डिस्प्ले को कॉल किया है, और हमारा यहाँ पे रिटर्न 0। तो हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है द प्रोग्राम विल प्रिंट आउटपुट 0, प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट 0 प्रिंट करेगा। दूसरा है द प्रोग्राम विल प्रिंट आउटपुट 33, आउटपुट 33 प्रिंट होगा। प्रोग्राम विल प्रिंट दी आउटपुट गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा, और प्रोग्राम विल रिपोर्ट कंपाइल टाइम एरर। तो मैं आपको बता रही हूँ करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट अ प्रोग्राम विल रिपोर्ट अ कंपाइल टाइम एरर। और उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने आपको स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन पढ़ाते टाइम ये बताया था कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स। दैट मींस ये जो हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर है, इसको एक्सेस सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही कर सकता है, इसको कोई भी नॉर्मल मेंबर फंक्शन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपने एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन बनाया है जिसके अंदर आप स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज कर रहे हो, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बट अगर हमें ऑप्शन ए करेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, लेकिन उस केस में भी ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि 0 वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर असाइन 33 कर दिया गया है एज इनपुट, यहाँ पर जो दिया गया था एक्चुअल पैरामीटर के लिए। गार्बेज वैल्यू किसी भी केस में नहीं होगा, क्योंकि आप अगर कोई वैल्यू नहीं भी देते तो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इनपुट मिल जाता एक्स को 0 और वो प्रिंट हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द प्रोग्राम विल रिपोर्ट कंपाइल टाइम एरर।